माइक के सामने कुछ बोलते नहीं है आके। आई मीन मैं तो चाह रहा हूँ कि सारे जितने भी सिलेंडर है 1 से लेके 8 तक जो भी बैटिंग करने के केपेबल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9, 10, 11 नहीं है, बट केपेबल तो सब लोग है। बट मैं होप करता हूँ कि सारे सिलेंडर संडे को फायर हो जाए। अग्रेसिव भी रहना है और एट द सेम टाइम हम्बल रहना भी आपका बहुत जरूरी है। आप मैचेस जीतते हो, आपका अग्रेशन जो है वो ग्राउंड पे दिखता है, बट एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द ग्राउंड से बाहर आने के बाद तो आप एकदम नॉर्मल पर्सन हो। तो हमेशा मैं ट्राई करता था कि उनके अगल बगल ही रहूं और देख सकूं कि क्या कर रहे हैं वो प्रेशर सिचुएशन में, ऐसा क्या करते हैं विच मेक्स हिम अ लिटिल डिफरेंट कैप्टन फ्रॉम अदर। कुछ बोगियां चेंज हुई ट्रेन की, पर ट्रेन तो चलती रहनी चाहिए। बची है थोड़ी जगह बची है, अभी उसके लिए परमिशन मांगा है धर्मपत्नी से, बट डिनाइड हो गया है। पास कराना होता है। हाँ, वो लेटर पास कराना जरूरी है ना, जो बॉस ऑफ द हाउस तो बोलने के लिए नहीं है, सही में ऐसा। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी कामयाबियों से आसमान को छुआ है, और न केवल अपनी कामयाबियों से खुद छुआ है बल्कि देश को भी ले जाता है आसमान की ऊंचाइयों तक। आसमान आसमान हम इतनी बार कह रहे हैं क्योंकि स्काई हमारे साथ है। सूर्य कुमार यादव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक ठाक। आपका हाल में जो लास्ट हमने देखा, आपको हमने दुबई में देखा जी। स्टेडियम के अंदर। मतलब सूर्य कुमार यादव सिर्फ क्रिकेट खेलने तक नहीं सीमित रहते हैं, अगर टीम है तो टीम को चीयर करने कहीं पर भी जाते हैं। नहीं बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कितना अच्छा गेम था वो, और वाइफ ने भी बोला कि थोड़े अलग एंगल से भी देखते हैं जाके गेम, हमेशा तुमको देखती हूँ खेलते हुए। और वो मेरा फर्स्ट गेम था जो हमने स्टेडियम में जाके देखा साथ में। वो अच्छा। वो तो आती रहती है उनके- स्टेडियम हाँ, में, हाँ, बट हाँ। हम लोग दोनों ने साथ में देखा वहां पे ग्राउंड में, और अच्छा खेले लोग और जीते तो बहुत अच्छा लगा उसमें। नहीं, जो मैच आप देख रहे थे वो तो इतना स्ट्रेसफुल होता है देखने के लिहाज से। मतलब आपको खेलते हुए उतना स्ट्रेस पाकिस्तान के अगेंस्ट लगता है या देखने में ज्यादा लग रहा था? देखते हुए ऑब्वियसली ज्यादा स्ट्रेसफुल लगता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते उस टाइम पे, बस बैठ के आपको देखना है। खेलते हुए तो जो आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है, जो आप इतना मेहनत करते हो, तो ग्राउंड पे जाने के बाद तो सब वो चीजें ऑटोमेटिक ऑटो पायलट पे चलते रहती हैं। पर जिस तरह से इंडियन टीम इस बार परफॉर्म कर रही है, उसमें एक्चुअली धीरे धीरे हमारा स्ट्रेस लेवल ठीक होता जा रहा है। आई मीन आप जो इतने सालों की मेहनत है, जो इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं, और जैसा 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप गया और इस बार भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसा जा रहा है, तो बाहर से तो देख के अच्छा ही लग रहा है। और फिर कुछ प्लेयरों से बात भी कर रहा हूँ रेगुलरली, और कप्तान से भी रेगुलर बात होती रहती है हर चीज के बारे में, तो एकदम रिलैक्स्ड है माहौल। माहौल रिलैक्स्ड, और वो दिख भी रहा है। वो रोहित जिस तरीके से लीड करते हैं टीम को, उसमें वो वाकई, मतलब उनको मिस्टर कूल नहीं कहा जाता, कैप्टन कूल नहीं कहा जाता, पर वो उससे कम नहीं है। ऐसा बहुत नेचुरल है, एकदम इंस्टिंक्टिव है। ग्राउंड पे माइक के सामने कुछ बोलते नहीं है आके। और सबको अच्छा मोटिवेट करके रखते हैं। और मेन ये है कि इजीली अप्रोचेबल है, टाइम स्पेंड करते हैं सब प्लेयरों के साथ प्रैक्टिस के टाइम पे, ऑफ द फील्ड हर प्लेयर को जानते हैं, ताकि जब मैच में कोई करंट सिचुएशन आए तो उसमें कौन सा प्लेयर आपके लिए कब डिलीवर कर सकता है, तो उसके लिए सब स्ट्रांग पॉइंट और वीकनेस हर प्लेयर का पता होना जरूरी है। तो वो उनका वो बेस्ट क्वालिटी है जो रिफ्लेक्ट करता है ग्राउंड पे, और इसीलिए लोग डिलीवर कर रहे हैं एंड एवरीवन इज प्लेइंग फॉर हिम। ट्रू। और हमने इस बार हर तरह की टीम, मतलब अब कोई कहेगा कि सब कॉन्टिनेंट की टीम को, आप सब कॉन्टिनेंट की टीमों को आपने दोनों को हरा दिया। फिर हुआ कि न्यूजीलैंड में पता चलेगा टक्कर होगी, कौन सी टक्कर, कोई टक्कर नहीं वैसी दिखी। ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया। मतलब ये जो इंडियन यूनिट है, वो चाहे हम वनडे की बात करें, T20 की बात करें, किसी की भी बात करें, आप लोग बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा, जो लास्ट ईयर एशिया कप हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, उसके बाद एकदम चीजें अलग ही बदल गई। खेलना कैसे है, अप्रोच कैसे करना है, बायलैटरल को, एशिया कप को, आईसीसी टूर्नामेंट्स को, तो वो थोड़ा सा स्टाइल ऑफ प्ले चेंज किया। सब एक साथ बैठे 15 के 15 लोग सपोर्ट स्टाफ के साथ डिसाइड किया कि कैसे खेलना है हमको गोइंग फॉरवर्ड, और वैसे ही खेले हम लोग। और इस साल भी वैसे ही खेल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, और एक फाइनल में आ गए। आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट कैप्टन है वो जो रोहित भाई, जो 4 आईसीसी फाइनल में आ आईसीसी के गए, उसके तो फाइनल में आ इट्स अ वेरी बिग थिंग। एक बात बताइए सूर्य, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ आपसे। ये बड़ी बात होती रही बहुत बार यो टेस्ट को लेके, तो हुआ कि जो सुप्रीमली फिट है वही इंडियन टीम में। इंडियन टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं, यानी कि सुप्रीमली फिट हैं। हाँ, मेरे हिसाब से तो सब है, क्योंकि देखिए इतने साल से लोग जो क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 15 साल या 17 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, तो वो तो ऑब्वियसली फिट होगा ही, क्योंकि वो इतने साल से खेल रहा है। और जो नए लड़के आ रहे हैं,
और जो वो देख रहे हैं, दे आर लुकिंग अप टू देम, तो वो भी फोकस कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा हल्का सा फिटनेस पे ध्यान दे, थोड़ा डाइट पे ध्यान दे। अगर इनके जैसा हमको भी 15 साल 17 साल कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो ये सब चीजों पे भी वो थोड़ा बॉक्स ट्राई कर रहे हैं टिक करने की। तो सवाल उठाते हैं तो वो बेकार के सवाल होते हैं। नहीं, Indian अभी team में देखो किसी भी सवाल, प्लेयर को अगर नहीं सवाल तो बिल्कुल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका जवाब तो अब ग्राउंड पे मिल जाता हो ही है। जाता है। मैचेस खेलने के टाइम व्हेन दे परफॉर्म, जब जीतते हैं, अब इतना बड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता है, वो इतने अच्छे हाई इंटेंसिटी के साथ खेलना, जैसे 50 ओवर मेरे हिसाब से सबसे टफ फॉर्मेट है, क्योंकि पहले 10 ओवर, फिर और 20 ओवर, ऐसे करते करते आपको 3.5 घंटा स्ट्रेट ग्राउंड पे खड़ा होना होता है। टेस्ट में आपको थोड़ा ब्रेक मिलता है 1.5-2 घंटे के बाद। तो ये वो फॉर्मेट है जो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है, ये फिटनेस चेक होता है इसमें। तो इट्स नॉर्मल, आई मीन सब ट्रेनिंग करते हैं अपना अपना। और योयो टेस्ट भी जो होता है वो रेगुलरली, आप एनसीए जाओ या बीसीसीआई, कभी भी जहां पे भी प्लेयर है अपने कंफर्ट के हिसाब से वो तो करते ही हैं। तो इट्स ऑल नॉर्मल। आप T20 में टीम को लीड करते हैं, कमाल का रिकॉर्ड वहां पर है आपका, 22 मैचेस 17 विंस मेरा ख्याल है। कैसे ग्राउंडेड है स्काई इतना? देखिए, मैंने अपने कैप्टन से ही सीखा है, जब मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेला हूँ रोहित भाई के साथ, और उसके पहले गौती भाई के साथ भी मैं 4 साल खेल चुका हूँ, उनके साथ रह चुका हूँ अच्छे से। तो मैंने दोनों से इतनी अच्छी क्वालिटी सीखी है कि ग्राउंड में कैसे अग्रेसिव भी रहना है, और एट द सेम टाइम हम्बल रहना भी आपका बहुत जरूरी है। आप मैचेस जीतते हो, आपका अग्रेशन जो है वो ग्राउंड पे दिखता है, बट एज सुन एज यू कम आउट ऑफ द ग्राउंड से बाहर आने के बाद तो आप एकदम नॉर्मल पर्सन हो। तो मैं वही ट्राई करता हूँ, ग्राउंड के बाहर जो भी मेरे प्लेयर्स है, जो मेरे लिए ग्राउंड पे डिलीवर करने वाले रहते हैं, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। 24/7 तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अपने अपने टाइम से सबका सोने का टाइम होता है, बट सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहूं। कभी भी वो फोन उठाए, मुझसे बात करे, या ग्राउंड पे अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो भी मैं ग्राउंड पे प्रैक्टिस पे जाते रहता हूँ, ताकि उनके साथ बात कर सकूं, जान सकूं कि उनके अंदर मन में क्या चल रहा है। तो प्रेशर सिचुएशन आए कल को, तो आई नो कि दे कैन डिलीवर फॉर मी। तो दैट्स माय मंत्रा। तो वही मैं ट्राई करते रहता हूँ करने का, और जब तक अच्छा चलते रहेगा तब तक चलने दो, तो अच्छा ही लग रहा है। 2 अच्छे नामों का जिक्र आपने कर दिया एक साथ, जी, आई मीन एक आग और एक पानी। अब दोनों को ऐसा मिला है क्या तो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा? अभी देखिए, ग्राउंड पे तो गौती भाई को आपने देखा ही होगा, हमेशा अग्रेसिव रहे, ग्राउंड के बाहर एकदम रिलैक्स रहते हैं, और रोहित भाई तो एकदम बैट उठाते ही बदल जाते थे। बदल जाते हैं। रोहित भाई का भी वैसे ही है, ग्राउंड पे एकदम इंस्टिंक्टिव है। ऑफ द फील्ड मैंने देखा है उनको, जब टीम रूम में रहते हैं या कोई भी ऐसा टीम एक्टिविटी होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, प्लेयर्स को जानते हैं। तो वो एक क्वालिटी मैंने उनसे ली है। और अभी T20 वर्ल्ड कप में हालांकि मैंने देखा, जितने प्रेशर मैचेस थे, तो हमेशा मैं ट्राई करता था कि उनके अगल बगल ही रहूं और देख सकूं कि क्या कर रहे हैं वो प्रेशर सिचुएशन में, ऐसा क्या करते हैं विच मेक्स हिम अ लिटिल डिफरेंट कैप्टन फ्रॉम अदर्स। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं। ऑब्जर्वेंट तो हूँ मैं, हाँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ सीखना होता है, क्योंकि अब कोई अगर इतना सक्सेसफुल रहा है तो कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे, तो इसके लिए। और आपकी अपनी एनालिसिस है सारे। हाँ, फिर मैं बैठता हूँ आराम से, थोड़ा खुद का दिमाग लगाता हूँ, हल्का सा अपना खुद का तड़का लगाता हूँ, और फिर देन आई ट्राई टू लीड इन माई ओन वे। पिछला जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो 3 खिलाड़ियों ने अलविदा कह दिया था। उसके बाद टीम उसके बाद से सेटल हो चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि अब अगले साल मुझे लगता है वर्ल्ड कप है। जी 26 में। हाँ। तो अभी देखिए, इतने बड़े प्लेयरों को के शूज को फिल करना, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इम्पॉसिबल है, बट डिफिकल्ट है, क्योंकि प्लेयर्स जो स्किल वाले होते हैं वो आते रहते हैं, बट बहुत ऐसा डिफिकल्ट है वो फिल करना। अभी रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, लेकिन उनकी जगह किसी न किसी को तो लेनी होगी, और लोग सीखेंगे। अभी आ रहे हैं प्लेयर्स, अभी जैसे रोहित भाई गए, एक वन शर्मा वेंट तो अनदर शर्मा केम, अभी अभिषेक शर्मा आ गया, फिर 3 नंबर पे तिलक वर्मा है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लिम्स है उसमें अच्छा इंडिया को डिलीवर करने का, और फिर चड्डू भाई है तो उनकी जगह पे कोई एक स्पिनर आ गया। तो इट्स डिफिकल्ट टू फिल दो शूज, बट धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट वी विल गेट देयर। अभी तो खाली मतलब ये बोल सकते हैं कि कुछ बोगियां चेंज हुई ट्रेन की पर ट्रेन तो चलती रहनी चाहिए। ट्रेन तो चलेगी, और जब 360 के हाथों में वो कमान होती है तो वो एक अलग ही बात हो जाती है। पर जिस तरीके से वो ट्रांजिशन है, और बोर्ड का जो ये डिसीजन रहता है कि आप तीनों फॉर्मेट्स में, क्योंकि बात तो बहुत लंबे टाइम से इंटरनेशनल क्रिकेट में होती रही कि क्या तीनों फॉर्मेट्स को अलग तरीके से अप्रोच करना चाहिए, अब लग रहा है कि फाइनली हम उस टाइम में रह रहे हैं जब एक्चुअली वो चीज अमल में आई है। ये कारगर हो रही है? नहीं, मेरे हिसाब से इसमें बोर्ड का भी, बीसीसीआई का भी बहुत सपोर्ट रहा है
कि अगर ये फॉर्मेट कोई टीम खेल रही है, दूसरी फॉर्मेट या तीसरा फॉर्मेट कोई टीम खेल रही है, अगर कुछ प्लेयर्स हैं जो ये वाली फॉर्मेट खेल रहे हैं तो रेगुलरली उनको उन चीज में फोकस करने दो। और वैसे ही चल रहा है अभी T20। अभी ऑब्वियसली T20 वाले जो है वो कुछ लोग वनडे भी खेलते हैं और कुछ लोग टेस्ट भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एकदम ही 3 डिफरेंट टीम है, बट देर आर प्लेयर्स थोड़ा तो ऊपर नीचे चेंजेस होते रहता है, बट इसमें आपके लिए ऑब्वियसली BCCI का भी बहुत सपोर्ट रहना बहुत जरूरी था। हमने आईपीएल में आपके आईपीएल को लेकर जो आप ऐड कर रहे हैं अभी अपना टैटू वाला, वो वाकई देखकर लग रहा है कि मतलब सूर्य कुमार यादव के पास टैटू के लिए जगह बची है, थोड़ी जगह बची है। अभी उसके लिए परमिशन मांगा है धर्मपत्नी से, बट डिनाइड हो गया। पास कराना होता है। हाँ, वो लेटर पास कराना जरूरी है ना, जो बॉस ऑफ द हाउस तो करेक्ट बोलने के लिए नहीं है, सही में ऐसा तो डिफिकल्ट है, अभी नहीं हो पा रहा है, बट लेट्स सी कुछ दिनों में मे बी। कौन सा टैटू होगा, वो आईपीएल का होगा या हम अगले साल वर्ल्ड कप का देखेंगे? अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ, मैंने उनसे पूछा कि उस चीज से रिलेटेड कुछ एक मेमोरी जो लंबी रहे, तो बोलती है कि मिला ना, ट्रॉफी मिली, मेडल मिला है, इतने अच्छे अच्छे फोटोज है, दीवार पे लगाओ ना, उसमें हाथ में करने की क्या जरूरत है। फिर बोलती है कि अगले साल T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, जिताओ और फिर जो करना है कर लो, तो एक तरह का मोटिवेशन भी है। मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी सुन ही लेते हैं तुम्हारी बात। पूरे देश की दुआएं आपके साथ हैं, पूरी भारतीय क्रिकेट टीम के साथ है, हमारा मान बढ़ता है टीम के साथ, और आपके साथ बातचीत करके बहुत मजा आया। किस दिन और लंबी बातचीत हम आपके साथ करना चाहेंगे, बिल्कुल आराम से। उम्मीद है वर्ल्ड कप के साथ ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।